अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। मुस्कुराएँ और इस वीडियो को देखें। आज हम बात करेंगे बहुत दफ़ा कुछ रिश्तों के अंदर, ये हर जगह पे नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे आप इग्नोर करते हैं तो लोग आपके पीछे आते हैं। आप उनकी जितनी मर्ज़ी केयर करते रहो, उसके पीछे जाते रहो, उनकी मिन्नतें करो, उनको लव दो, उनको पैसे दो, उनको हर किस्म की सहूलत दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप 2 कदम पीछे हटते हो, उन लोगों को फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। उनके पाँव से ज़मीन निकलना शुरू हो जाती है जब आप 2 कदम पीछे हटते हैं। और जब आप 2 कदम पीछे नहीं हटते, बैठे रहते उनके इंतज़ार में, तो वो गुज़र जाते हैं लेकिन आपको देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसे इग्नोर करते हैं। और आप बैठे बैठे रहते हो उनके इंतज़ार में कि भाई यूँ होगा, भाई यूँ होगा, भाई यूँ हो सकता है। इंतज़ार में लगे रहते हो और ये इंतज़ार ही आपको खा जाता है अंदर से, ख़त्म कर देता है। खुदारा इस बात को समझें, खुदारा इस चीज़ को समझें, अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को, वरना आपके लिए चीज़ें नुकसानदेह हो सकती हैं। पहली तो चीज़ है जब एक चीज़ वर्क नहीं कर रही है आपका प्यार तो उसको थोड़ा अवॉइड करें, पीछे होना शुरू हो जाए। इसको बोला जाता है रिवर्स पुल। रिवर्स पुल क्या है? देखो आप एक बंदे के पीछे लगे हुए हो और वो बंदा आपकी पकड़ में नहीं आ रहा तो भाई रुक जाओ, पीछे हट जाओ। ये मैं आज ही एक टिकटॉक पे वीडियो वायरल हुई है। उसमें क्या है एक शख्स जो किसी इंसान से बड़ी मोहब्बत करता था सालों तक, उसने उसकी वैल्यू नहीं की, आखिर में आके वो साइड पे हो गया और उसने दूसरे शख्स को जिससे वो मोहब्बत करता इतना इग्नोर किया कि उसको देखना भी पसंद नहीं किया। अब वो शख्स दोबारा उसकी तरफ वापस आ गया। यानी कि जब वो उसको वैल्यू देता था तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता था और जैसे ही उसने वैल्यू देना छोड़ी, देखना भी छोड़ दिया, वो बंदा वापस आ गया और वो रो रहा है वापस आके। दिस इज़ रियलिटी। किसी को पानी देते रहोगे, तो उसकी प्यास बुझती रहेगी। जिस दिन पानी ना मिला, उसको प्यास लगी तो पता लगता है। जब इंसान रोज़ा रखता है गर्मियों में और प्यास लगती फिर पता लगता है कि जी रोज़ा क्या चीज़ है। और जब हम रोज़ा नहीं रखते, पानी पीते रहते हैं, हमें पानी का एहसास नहीं कि पानी की कोई वैल्यू है। अभी भी हम पानी पीते हैं ना, जिनके घरों में सपोज़ करें ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे हैंड पंप लगे हुए हैं, मोटरें लगी हुई हैं, नीचे का साफ ठीक-ठाक पानी, शफ़ाफ़ पानी है। यहाँ आबशारों के पानी आते हैं बिल्कुल ठीक-ठाक, शफ़ाफ़ वो पीते हैं, कोई पानी का एहसास नहीं है। कराची में चले जाएँ वहाँ पे लोगों को कुछ थोड़ा-सा एहसास है क्योंकि पानी की कमी है वहाँ पे या जिस इलाके में कमी है पानी की, चाहे वो नहाने का पानी उसका एहसास है। आप अगले बंदे को जब तक उसके लिए मुश्किल नहीं बनोगे, उसके लिए थोड़े टफ नहीं बनोगे, उसके लिए रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई नहीं करोगे, रिवर्स पुल अप्लाई नहीं करोगे, उनको नहीं एहसास होना। पानी किसी से छिनेगा नहीं, उनको एहसास तब तक नहीं होगा। पानी जब नहीं मिलता, तो बंदा तड़पता है एक बूँद के लिए कि ये पानी कितना इम्पोर्टेंट है, बंदा मर जाए पानी के बगैर। समझ रहे हो? कितना इम्पोर्टेंट है पानी। उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा ही नहीं। ऑक्सीजन कितनी इम्पोर्टेंट है। हम ना चाहते हुए भी रोज़ साँस ले रहे हैं मतलब अनकॉन्शियसली ले रहे हो। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए, फिर पता लगेगा कि इस ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है। ये साफ एटमॉस्फेयर कितना ज़रूरी है, क्योंकि उस कमी पड़ गई, मुश्किल पड़ गई या पैसों से खरीदनी पड़े, हर बंदे के पास अपना एक सिलेंडर हो, उसने नाक पे लगाया हुआ हो, फिर पता लगेगा। इंसान सारा पैसा इधर लगा देगा भाई, ऑक्सीजन खरीद लूँ, मर जाऊँगा। ऑक्सीजन खरीद लूँ, मर जाऊँगा। नेचुरली अल्लाह ने दी हुई है, जिसका कोई एहसास हमें नहीं है। जब आप किसी बंदे को ऐसे नेचुरली मिल जाते हो, उस बंदे को नहीं होता एहसास। चाहे उसके सामने रोते रहो, चाहे उसके सामने गिड़गिड़ाते रहो, कुछ भी नहीं होना उसे। सिर्फ़ आपको तकलीफ़ होनी है, बैठे रोते रहोगे और कुछ नहीं होगा। तो खुदारा इन चीज़ों को समझें। इन चीज़ों को समझोगे, तो लोग आपकी तरफ खुद आएँगे भाई, जाना नहीं पड़ेगा।
और आप जाते हो और रिएक्शन मत दो। जब आप किसी इंसान को बार-बार रिएक्शन देते हो, इतना ज़्यादा रिएक्शन कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, ठीक है ना? रिएक्शन देने का ये मकसद है कि आप अगले बंदे को किसी चीज़ पे बार-बार कोई थोड़ी-सी चीज़ हुई रिएक्शन क्यों ऐसा क्यों किया? ये क्यों हुआ? वो क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। फलाँ-फलाँ चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं। या छोटी-सी कोई चीज़ हुई भड़क पड़ेंगे। भाई जितना भड़कोगे उतना वो बंदा दूर जाएगा। जितना आपका अपने ऊपर कंट्रोल होगा, उतना वो बंदा आपकी तरफ आएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है। कंट्रोल होगा तो चीज़ें आपकी फ़ेवर में आएँगी। कंट्रोल नहीं होगा तो चीज़ें आपकी फ़ेवर में नहीं आने वाली और बैठे रहोगे, ऐसे ही रोते रहोगे, गिड़गिड़ाओगे लोगों के लिए बस और कुछ नहीं होना। तो खुदा इस बात को समझें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ये ना हो कि कल को आपके लिए मसले बनते फिरें। अच्छा, उसके अलावा डोपामाइन जब किसी बंदे का हाई पे होता है, वो आपको इग्नोर करता है। जब उसका डोपामाइन ड्रॉप होगा, वो आपकी तरफ आएगा और डोपामाइन ड्रॉप कब होगा? जब उसको टेंशन नहीं मिलेगी। आपकी अटेंशन से ही उसका डोपामाइन हाई है। आप उसको टेंशन देते हैं, उसका डोपामाइन हाई हो जाता है। टेंशन देते हैं, डोपामाइन हाई हो जाता है। टेंशन दे रहे हो, डोपामाइन हाई। अटेंशन खींचोगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसका डोपामाइन ड्रॉप होगा और जैसे ही उसका डोपामाइन ड्रॉप होगा, वो क्रेविंग करेगा। उसको आपकी याद आएगी, वो आपसे बात करना चाहेगा, वो आपसे मिलना चाहेगा। वो चाहेगा कि भाई ये बंदा मुझे वैल्यू दे, मुझसे बात करे, मेरे साथ जो है ना, क्यों नहीं ये बात कर रहा? उसका ईगो ट्रिगर होगा। हमने उसका ईगो तो कभी ट्रिगर ही नहीं किया। बल्कि ईगो को बढ़ाया है, वो और फूला है। जहाँ पे वो ऐसे था, ऐसे बन गया, उसका ईगो इतना बड़ा कर दिया आपने, ठीक है? जब किसी का ईगो इतना बड़ा हो जाएगा आपके सामने, तो डेफ़िनेटली वो बंदा आपको इग्नोर करेगा ना और आप किसी के ईगो को यूँ बढ़ा देते हो, इतना बड़ा कर देते हो, फिर वो बंदा आपसे पीछे हटता है, आपसे बात नहीं करना चाहेगा, आपको इग्नोर करना चाहेगा और फिर बैठे रहोगे, रोते रहोगे। किसी के ईगो को इतना भी पुश ना करें भाई, किसी के ईगो को इतना भी ना बढ़ाएँ। खुदारा इस बात को समझें। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।